कम से कम 9-10 बंदे थे और डंडे वगैरह लेकर यूनिवर्सिटी में झगड़ा नहीं, हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं कुछ जानते नहीं। कौन थे वो लोग? तो उन्होंने लाठी डंडों से मारा, एक भाई का पैर भी टूट गया, मेरे भाई के सर में चोट आई। बाइक से उतरे और हमारे ऊपर लगातार डंडों से हमला किया। उन्होंने आते ही मारना चालू कर दिया। मैं पूछा, मैं कुछ बोला उन्होंने। सोहना बस स्टैंड पर उस समय एक बड़ा विवाद हो गया जिस समय बस के इंतजार में खड़े एक युवक को वहां पर खड़े हुए दूसरे युवक ने कटलल्ला बोल दिया। इसके बाद दोनों युवकों के बीच में कहासुनी और मारपीट हुई और उसके बाद दोनों ही युवकों ने फोन कर अपने अपने लोगों को वहां पर बुला लिया, जहां पर एक पक्ष के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और वहां पर खड़े दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करके खुद मौके से फरार हो गए। घायल युवकों में 2 जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के छात्र सहित एक दिलोपर इंजीनियर व एक हरियाणा पुलिस का होमगार्ड शामिल है। चारों घायलों को उपचार के लिए सोहना नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। अगर हम घायलों की माने तो जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की उनका पहले कभी भी उनके साथ कोई विवाद नहीं हुआ है और न ही वो किसी को जानते। अब जरा आप ही सुन लीजिए कि अस्पताल के बेड पर अपना उपचार करा रहे घायल आप भी कैसे बयां कर रहे हैं। विदय जी, और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ जी, साउथ एक्सटेंशन। सुबह का टाइम मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, बस का इंतजार कर रहा था और जैसे बस आई और बस में से जैसे उतरते हैं बंदे, तो मेरे साइड में एक बंदा था, वो मैं डेली वेज देखता हूँ उसको बस पे, वो भी बस में ही जाता है, बस स्टैंड पे ही खड़ा रहता है। अब वो कहने लग गया कि इस बस में से इनको मतलब कटल्लों को उतरने दो, ऐसा शब्द का यूज किया उसने। तो मैंने उसको बोला कि भाई कटल्ला क्यों कह रहा है तू, ऐसा क्यों कहता है तू, मतलब क्या मतलब है तेरा ये कहने का। तो उसने 1-2 बंदों को और बुला लिया अपने साथ को और फिर मेरे से जिद बहस करने लग गया। तो उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट स्टार्ट करना कर दी और मेरे हाथ पल्ला उठाया, मतलब मेरे को पीटा उन्होंने। फिर मैंने अपने भाई को कॉल कर दी जो कि होमगार्ड है, हरियाणा गृह में स्टाफ से है। तो मेरा भाई आ गया तो वो भाग गए, वो लोग तो भाग गए। तो हम बस स्टैंड पे खड़े थे, जैसे ही मैं अपनी टी शर्ट वगैरह उठा रहा था जो फाड़ दी थी उन लोगों ने जब मुझे मारा था। तो इतने में वो कम से कम 9-10 बंदे थे और डंडे वगैरह लेकर रखे, तो उन्होंने बाइकों पे आए थे वो, और उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को, और मेरे पापा भी वहीं पे था, तो और 2 बंदे और थे, तो उन्होंने लाठी डंडों से मारा। एक भाई का पैर भी टूट गया, मेरे भाई के सर में चोटें आई हैं, टाके लगे हैं और हाथ भी उतरा है, हाथ भी मतलब फ्रैक्चर हो गया। नाम मुस्तफा जी, मैं कॉलेज जा रहा था घर से, मामा का लड़का ड्रॉप किया था बस स्टैंड पे। ड्रॉप करने के बाद तुरंत हम तो उतरे ही थे जी, सामने से 6-7 बंदे आए, मुझे लाठियों से और खुद को सवार गया था, तो बाइक से आए थे वो। पहले से जानते हो आप उनको? नहीं, हम नहीं जानते जी। किसी से कोई पहली रंजिश रही हो? नहीं, कोई नहीं। कॉलेज में कोई यूनिवर्सिटी में झगड़ा नहीं, हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं। किसी को नहीं कुछ जानते कौन थे वो लोग? नहीं, कुछ नहीं जानते। नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से। मेरा एमएससी था, मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरे अंकल का लड़का है, उसने मुझे ड्रॉप किया वहाँ पे बस स्टैंड पे। जैसे उसने ड्रॉप किया मैं बाइक पे से उतरा और उन्होंने लगातार हमारे पे लाठियों से हमला कर दिया और हम उन्हें नहीं जानते जी कौन है ना कौन नहीं, इन साइड से किसी को नहीं जानते और हमारा फोन भी मिसिंग है। बेचारी हम बाइक से उतरे और हमारे ऊपर लगातार लाठियों से हमला किया। मेरा नाम जुबैर है जी, मैं ड्यूटी के लिए नूह जा रहा था और बस स्टैंड में जैसे ही पहुंचा 3-4 बाइक आई है जिसपे कम से कम 10-1 आदमी होंगे लड़के, और उन पे सोटे थे। उन्होंने आते ही मारना चालू कर दिया। मैं पूछा, मैं कुछ बोला उन्होंने सीधा मारना चालू कर दिया। आप ड्यूटी कहाँ जा रहे थे, क्या काम करते हो, और ये लड़के की पहचान होता है, ये कौन है, जानते हो इनको? मैं नहीं जानता जी, मेरी कोई मुलाकात नहीं है किसी से। मेरे कंधे उतर गया और सिर फट गया, टाका आए हैं, आँख पे लग गई और मेरे उंगलियां टूट गई। तो आप कहाँ ड्यूटी करते हो? मैं हरियाणा तो गृह सुना ड्यूटी करता अब हूँ। खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आरोपियों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। हालांकि इस मामले की जानकारी पाकर सोहना सिटी थाना पुलिस के जांच अधिकारी घायलों के बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और मौके के सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, ताकि पुलिस मामले की असल सच्चाई तक पहुंचकर आगामी कार्रवाई कर सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही कब तक और क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। पहले वाला रीजन भेज दीजिए। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।